बहू ने सिखाया सास को सबक, दिल को छू लेने वाली कहानी। एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। नैना की सास रूढ़िवादी थी, जबकि नैना आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़ने होने लगे। कई महीने के बीत जाने के बाद दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया। समय के साथ साथ नैना और ज़्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होने शुरू हो गई। वह सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ की साइड ली, तब नैना गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। नैना के पिता एक केमिस्टिक थे। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे दे ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। नैना के पिता को यह बात सब जानकर काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन नैना सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता हूँ। उसके पिता अंदर से पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करते हो तो अपनी सास को खाने में इसे मिलाकर देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीने वो मैं मर जाऊंगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी है। उन्होंने यह भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसीलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगे। भले ही वो कुछ भी कहे, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। नैना सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ नैना की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि नैना अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी। इसीलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 5 महीने बीत गए और नैना खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया। कोई झगड़ा नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते। अब ऐसा लगता है मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता हो। अब नैना को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्द ही मर सकती है। वह अपने पिता के घर पर गई और उनसे कहा, पिताजी कृपया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताइए। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती हैं। वह मेरी माँ की तरह है और मैं उससे अब बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तो तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था। नैना हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते का एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सही पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती है। इसीलिए बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदलना और तुम्हें समझाना शुरू किया। तुम दोनों के एक दूसरे के लिए अपने आप को बदलना यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। नैना अपने पिता की बात समझ चुकी और आप भी समझ लेना। दोस्तों, हमारी आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस कहानी को लाइक जरूर कर देना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।